नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपकी तैयारियों की श्रृंखला के लिए आज हम लाए हैं भारत के ज्योग्राफी अर्थात भूगोल और विश्व भूगोल इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। पहला है, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है, अर्थात आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है? उपकर, विदेशी सहायता, बाजार से ऋण उगाही या संघ सरकार के बजट में अनुदान। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, संघ सरकार के बजट में इसके लिए प्रावधान किया जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए। नेक्स्ट नंबर 2, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? तो सबको ये पता है, मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, केरल आ जाएगा। गरम मसालों के लिए बहुत ही फेमस रहा है प्राचीन काल से। नेक्स्ट, भारत में कोयला के 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ झारखंड या झारखंड एवं मध्य प्रदेश। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड ये 2 सबसे बड़े कोयला उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? यहाँ पर पहाड़ियों की श्रेणी बताई गई है, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव श्रेणी या सतमाला श्रेणी। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मांडव पहाड़ियां जो है वो मध्य प्रदेश में है, न कि महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? जामनगर, ओखा, पोरबंदर, वेरावल। तो इसमें जामनगर आ जाएगा, यहाँ बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोयली गुजरात, नागपट्टनम आंध्र प्रदेश, नुमालीगढ़ असम, मनाली हिमाचल प्रदेश। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा नागपट्टनम आंध्र प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि नागपट्टनम एक बंदरगाह वाला कस्बा है, क्षेत्र है और ये तमिलनाडु में है, प्राचीन काल में बंदरगाह रहा है, तमिलनाडु में है ये। नेक्स्ट, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या चीन। तो चीन आ जाएगा इसमें, तकला मकान याद रखेंगे, मरुस्थल चाइना में। नेक्स्ट नंबर 8, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसको जोड़ने वाली संधि को देखते हैं, बाब अल मनदेव, हॉर्मुज, बोस्पोरस या मलक्का। तो ए ऑप्शन आ जाएगा सही है, बाब अल मनदेव ये जल संधि इसको जोड़ती है, हिंद महासागर और लाल सागर को। नेक्स्ट, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? कौन से महासागर में बताना है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर या आर्कटिक महासागर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, हिंद महासागर में ये स्थित है, 90 ईस्ट रीज, 90 डिग्री वाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन या रियाद। इसमें सही आंसर हो जाएगा सिडनी। सिडनी एक महत्वपूर्ण शहर है, बड़ा शहर है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन ये राजधानी नहीं है, वहाँ की राजधानी कैनबरा है। और वेलिंगटन जो सी ऑप्शन है वो न्यूजीलैंड की राजधानी है, और रियाद जो दिया है वो सऊदी अरेबिया की राजधानी है। तो सभी राजधानी है सिडनी को छोड़ करके। नेक्स्ट, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? ऑप्शन, उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी या अमृतसर में प्रदूषण। तो ऊंचाई के कारण है ये, ए ऑप्शन आ जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय सिटी है
हिल स्टेशन है शिमला, और मैदानी क्षेत्र है पंजाब का अमृतसर। दोनों एक ही अक्षांश में है, लेकिन दोनों की जलवायु में भिन्नता का कारण ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई। नेक्स्ट, सागरी लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? नदियां हैं, भूमि है, पवन है, या ज्वालामुखी से निःसृत राख है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, भूमि। बहुत बड़े क्षेत्र में सागर फैला रहता है और ज़्यादा वाष्पन भी उसका होता है, इस कारण से लवणता भी उसमें ज़्यादा रहती है, और बहुत सारे क्षेत्रों के बहुत सारे स्रोत उसके होते हैं, इस कारण से इसमें लवणता बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट, महाद्वीप अलग कैसे हुए? ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, विवर्तनिक क्रिया से, अर्थात प्लेटों के खिसकने से ही महाद्वीप अलग हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, या निहारिका? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा निहारिका, ये सौर मंडल में नहीं लिए जाते। नेक्स्ट, किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? 1842, 45, 50 या 54? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कावाजी डाबर द्वारा बंबई में पहली कपड़ा मिल सूती की स्थापित की गई थी और सफल रही थी, 1854 आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? बेंगलोर सिटी जंक्शन, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, या डिब्रूगढ़ टाउन? तो सबको पता है ये राजधानी ट्रेनें दिल्ली जाती हैं, नई दिल्ली तक जाती है, और जितने भी उनकी राज्य की राजधानी है वो दिल्ली को जोड़ने वाला ये ट्रेन होता है, इसलिए इसका नाम जो है राजधानी एक्सप्रेस है। तो यहाँ दूरी बताना है कौन सी अधिकतम दूरी वाला हो सकता है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, त्रिवेंद्रम सेंट्रल से, अर्थात केरला से जो बन करके जाती है राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए, वो इनमें से सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन, फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी, या कानपुर? तो सही आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, फतेहपुर पंजाब में है, पंजाब में गंगा नदी नहीं बहती। नेक्स्ट, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो अतः यह स्थित है 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 28 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, या 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर? तो सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। एक एक जो देशांतर होते हैं वो 4-4 मिनट के अंतर में बढ़ता या घटता जाता है। अगर पश्चिम की ओर है तो घटता जाता है, ग्रीनविच से पश्चिम की ओर है तो, और पूर्व की ओर होते तो बढ़ता जाता है। तो 30 डिग्री में हो गए 120 मिनट, अर्थात जो है 2 घंटे का, तो यही है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो ये सबको पता है, ये ऑप्शन आ जाएगा, भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा उच्चतम तापमान होता है क्योंकि पृथ्वी की किरणें सीधे पड़ती है। नेक्स्ट, ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष कब होता है? 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 4 जुलाई को, या 21 जून को? तो डी ऑप्शन आ जाएगा 21 जून को, अर्थात ग्रीष्म का ये अंतिम होता है आयन, उसके बाद फिर सूर्य जो है दूसरे आयन में प्रवेश करती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, शनि ग्रह प्लेटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है, या जुपिटर से गर्म है? तो इसका आंसर जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से पता चलेगा। ठीक है, जैसे 8 ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से, तो इसमें सही आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, नेपच्यून से गर्म है, क्योंकि अरेंज करें अगर सूर्य से दूरी के क्रम में, तो पहले जो है शनि आएगा, बाद में यूरेनस, नेपच्यून, ऐसे सब आएगा, तो इस कारण से
शनि पास पड़ रहा है सूर्य के, इसलिए नेपच्यून से ये गर्म है और नेपच्यून जो है ठंडा होगा। नेक्स्ट नंबर 22, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन, 146.6 या 149.6। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है, तो यही है 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट, पृथ्वी पर महासागरों की संख्या कितनी है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें आ जाएगा महासागरों की संख्या है 5। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका। नेक्स्ट, भारतवर्ष आकार में विश्व का, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आ जाएगा, 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट, भारतवर्ष के जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में है ये, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका महाद्वीप का, डी ऑप्शन आ जाएगा, ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आ जाएगा, नील नदी जो है अफ्रीका की, ये सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो ये भी बहुत ही इजी है, मेरियाना ट्रेंच आ जाएगा इसमें। मेरियाना ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, ये सबसे गहरा है। नेक्स्ट, ताजे पानी की विश्व की विशालतम झील कौन सी है? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मिशिगन जो झील है, लेक मिशिगन, ये आ जाएगा सी ऑप्शन। ये ताजे जल की, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व की। नेक्स्ट, टिहरी बांध बना है टिहरी नदी पर, यमुना नदी पर, अलकनंदा नदी पर या गंगा नदी पर? तो सी ऑप्शन आ जाएगा, टिहरी स्थान का नाम है और नदी का नाम है अलकनंदा। नेक्स्ट, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से अधिक है, 30 सेंटीमीटर से अधिक है, 60 सेंटीमीटर से अधिक है या 100 सेंटीमीटर से अधिक है। तो डी ऑप्शन आ जाएगा, चावल के लिए ज़्यादा वर्षा चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक रबर की खेती कहाँ होती है? भारत में, चाइना में, अमेजन तथा जायरे बेसिन में या इंग्लैंड में? तो सी ऑप्शन आ जाएगा, अमेजन तथा जायरे बेसिन में। इन दोनों नदियों के आसपास रबर के पेड़ बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। नेक्स्ट, फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य को हमें यहाँ पर कौन सा बताना है कि वो मैच नहीं है, कौन सा सही नहीं है। चावल पश्चिम बंगाल, गेहूं उत्तर प्रदेश, कपास गुजरात, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चावल का पहला उत्पादक पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है, इसलिए ये नहीं आएगा। गेहूं उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है ये, और कपास गुजरात बिल्कुल ये भी सही है, इसलिए डी ऑप्शन आ जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी मैच हैं क्योंकि। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी या गोदावरी नदी घाटी? तो दामोदर आ जाएगा इसमें, झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों को टच करता है ये, इसलिए यही आ जाएगा। कोयले की सबसे ज़्यादा प्राप्ति यहीं से होती है। नेक्स्ट, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय है वो, परिवर्तनीय हो गया है, उसको सुधार के पढ़ेंगे, पर्वतीय है। सेकंड है उत्तर भारत का विशाल मैदान, सी है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, और डी है पूर्वी तटीय मैदान। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दक्षिण भारत का जो पठार है भारतीय पर्वतीय पठार, ये सबसे प्राचीन भूभाग है। तो इस प्रकार से हमने इसमें कुल 35 प्रश्नों का
अभ्यास किया। आगे आपके लिए हम इसी प्रकार से परीक्षा उपयोगी सामग्री लाते रहेंगे। धन्यवाद।